हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों के लिए, जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं या देखना चाहते हैं। आपकी सिचुएशन चाहे जैसी भी चल रही है उनके साथ सबके लिए रीडिंग ओपन है। कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं। मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है जैसे आपका ब्रेकअप चल रहा है इस टाइम। यस, नो कॉन्टैक्ट है या ब्रेकअप हो चुका हुआ है आपका इस कनेक्शन का। बट ये कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी देखेंगे आपसे रेजोनेट ज़रूर करेगा। जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्राई द रेस्ट। सो पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन को लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में गाइस डिटेल्स मेंशन है। सो आप वहाँ से देख सकते हैं मेरा इंस्टाग्राम और ईमेल। आप वहाँ से मेरा आईडी देख सकते हैं, अगर आप कांटेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। सो रीडिंग गाइस कलेक्टिव होगी, ठीक है। सो अपने पर्सन पे फोकस करिए, 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। देखते हैं वो आपके लिए करंटली इस टाइम कैसा महसूस कर रहे हैं। जो भी पर्सन आपके माइंड में है आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव इट्स अ सेल्फ एस्टीम, देन वी हैव इट्स अ इंडिसिजन, पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन पे अपने गाइस फोकस करिएगा, पॉजिटिव रहिएगा। वीडियो को लाइक आपने मस्ट करना है। वी हैव इट्स अ वरी। इस टाइम दिख रहा है ये इंसान काफ़ी ज़्यादा परेशान है बिकॉज इनको ऐसा महसूस होता है कि इन्होंने कोई ना कोई अगर डिसीजन लिया है तो डेफिनेटली कुछ ऐसा लगता है जैसे कोई गलत डिसीजन ले लिया इस पर्सन ने। आपके साथ ब्रेकअप का या आपको छोड़ने का कोई ऐसा लगता है इस इंसान ने कोई फ़ैसला किया तो ये पर्सन को महसूस हो रहा है कि इन्होंने ये फ़ैसला सही नहीं किया। यस, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। बट इस टाइम ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान है। परेशान इस वजह से हैं बिकॉज किसी तरह से ये इंसान जो है ना वो अब दोबारा से चीज़ों को चेंज करना चाह रहे हैं आपके और इनके बीच में जो भी चल रही हैं। बिकॉज यहाँ पे भी ग्रीफ की एनर्जी है, इट मीन्स कि ये काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। यस, बिकॉज ये जो भी इंसान है ना गाइस, ये इस टाइम चाहते हैं कि आपके और इनके बीच में जो इस टाइम सिचुएशन चल रही है ना वो किसी तरह से चेंज हो जाए। ये चेंज करना चाहते हैं इस सिचुएशन को जो भी इस टाइम आपके और बीच में दोनों के राइट नाउ चल रही है। पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान है। वी हैव इट्स एम्पैथी, वी हैव इट्स अ ग्रेटिट्यूड। गाइज यहाँ पे एनर्जी ऐसे दिख रही है कि ये इंसान जो भी है ना वो डेफिनेटली आप लोगों के साथ जो भी सिचुएशन इनकी रही है उस वजह से एक तो ये पर्सन काफ़ी परेशान है, जिसको लेकर ये पर्सन इस टाइम ऐसे लगता है अपनी एनर्जीज जो भी इनकी है ना अपनी आपके साथ कनेक्ट तो करना चाह रहे हैं, लेकिन साथ साथ इस पर्सन को आप लोगों के लिए ऐसा महसूस हो रहा है, पता नहीं अब आप इनके लिए कुछ सॉफ्ट कॉर्नर रखते हो या नहीं रखते। बट ये इंसान आपके लिए स्टिल अभी भी कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर इनके पास है। इन्होंने रखा हुआ है अपना सॉफ्ट कॉर्नर, बट इनको लगता है कि पता नहीं आपके दिल में इनके लिए कुछ सॉफ्ट फीलिंग्स हैं, सॉफ्ट कॉर्नर है या नहीं है। उस चीज़ों को लेकर ये पर्सन मुझे कंफ्यूज दिख रहे हैं बिकॉज यहाँ पे बैलेंस की एनर्जी है। चीज़ों को आपके और इनके बीच में जो चल रही हैं उसको बैलेंस करना चाह रहे हैं बिकॉज इनको ऐसा महसूस होता है कि आपके और इनके बीच में हार्मनी जो है ना वो बननी चाहिए। बिकॉज ये जो भी पर्सन है ना गाइस, ये पर्सन मेल है फीमेल है, ये पास्ट में बहुत ज़्यादा आपके और इनके बीच में सिचुएशन जो रही है ना उसको लेकर अनग्रेटफुल रहे हैं। अगर आप इनके पास थे, रिलेशन में थे ना, तो ये पर्सन किसी तरह से ना सेटिस्फाई नहीं हो रहे और ना ही ये पर्सन को ये समझ आ रही थी कि क्या ये डिसीजन ठीक लिया इन्होंने या नहीं लिया। तो उस चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन की कन्फ्यूजन मुझे दिख रही है। यस, ऐसी एनर्जी भी आ रही है जैसे इस इंसान ने पास्ट में आपको हो सकता है काफ़ी ज़्यादा जज किया है, बट अभी इनको लग रहा है कि इनको जज नहीं करना चाहिए था। और साथ ही साथ अगर ये चीज़ों को बैलेंस आप करना चाहते हैं तो ये आपको जज नहीं करना चाहते बिकॉज़ ये पर्सन आप हर तरफ से जो है ना, हर साइड से इस सिचुएशन को कहीं ना कहीं एनालाइज कर रहे हैं कि इन्होंने कहाँ पे कुछ मिस्टेक की है, यहाँ कहाँ पे कोई गलती रह गई है इस इंसान से, जिसको अब ये पर्सन को महसूस होता है कि इनको ठीक करना चाहिए। ये एनर्जी यहाँ पे आ रही है बिकॉज परेशान है ये इंसान और आपके और इनके बीच में परफेक्टली वे में जो है ना वो हार्मनी बनाना चाह रहे हैं। एनी हाउ लेट्स सी मोर, पर्सन ऑन योर माइंड क्या महसूस कर रहे हैं। वी हैव दे विल बी बैक। यस, ये इंसान जो भी है वो वापस आना चाहते हैं आपके पास और वापस आएंगे भी।
बिकॉज़ यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि ये इंसान जो है ना बहुत जल्द ऐसे लगता है आप लोगों की लाइफ में वापस आ रहे हैं। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इस इंसान की तरफ से कि ये आपको कोई कॉल करें या मैसेज करें या आपके पास वापस आएंगे, तो यस यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली चांसेस दिख रहे हैं। वी हैव अर्थ साइन, कुछ लोगों का स्टार साइन टॉरस, फिर कैप्रिकॉर्न हो सकता है। और वैसे भी यहाँ पे एनर्जी दिख रही है दोबारा से चीज़ों को बनाना चाहते हैं विद अ लव स्पेल, बिकॉज स्टिल इस इंसान को अभी भी आपसे प्यार है। बिकॉज इस पर्सन को ऐसा महसूस होता है कि आपके प्यार में पता नहीं क्या जादू है जो इस इंसान को आपसे दूर जो है ना वो ये रह नहीं पा रहे। दूर रहने की कोशिश कर भी रहे हैं लेकिन स्टिल इनसे दूर नहीं रहा जा रहा। यस ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो स्टार साइन कुछ लोगों की तरफ से मुझे यहाँ पे सेजिटेरियस की एनर्जी भी आ रही है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी आ रही है। बट इनको ऐसा लगता है जैसे आपने पता नहीं क्या कोई जादू कर दिया इस इंसान पे कि ये आपके पास आए बिना रह नहीं पा रहे। इसीलिए इनको महसूस होता है कि आपके पास आना ही पड़ेगा, आपके साथ सारी सिचुएशन को ठीक करना ही पड़ेगा। बॉटम ऑफ द डेक इंटीमेसी की एनर्जी है। डेफिनेटली ये पर्सन को आपके साथ काफ़ी ज़्यादा केमिस्ट्री महसूस होती है, जिस केमिस्ट्री को ये याद कर रहे हैं। पास्ट में आपके और इनके बीच में एक अच्छा लग रहा है, जैसे बॉन्डिंग रही है या एक अच्छा जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल रहा है। ये पर्सन उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा इस टाइम जो है ना वो याद करते हैं, इसीलिए वापस आना चाह रहे हैं आप लोगों की लाइफ में, और लग रहा है आएंगे भी। यस बिकॉज इनको लगता है आपके प्यार में कोई जादू है या आपने कुछ ऐसा जादू कर दिया इस पर्सन पे कि ये अपने आप को रोक नहीं पा रहे। यस बिकॉज यहाँ पे इंटीमेसी की एनर्जी है, काफ़ी सडक्शन, काफ़ी ज़्यादा एक अट्रैक्शन इस पर्सन को आपके लिए महसूस हो रही है। एंड साथ ही साथ दिख रहा है विद इंटीमेसी ये इंसान आपके करीब आना चाहते हैं, अपने आप को रोक नहीं पा रहे बिकॉज इनको लगता है आपके प्यार में ऐसा जादू है या आपने कुछ ऐसा जादू कर दिया। इनको लगता है, हो सकता है कुछ लोग आपने किया भी हो, मैं ये नहीं कह रही कि कोई आपने ऐसा ब्लैक मैजिक सा कर दिया, नो। आपके प्यार में एक ऐसी इस इंसान को एनर्जी महसूस हो रही है कि ये अपने आप को रोक नहीं पा रहे। ये चाहे पॉजिटिव ही क्यों ना हो बट ये अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। सो दे रियली वांट टू कम क्लोज टू यू। यस ये आप लोगों के लिए जो चीज़ महसूस कर रहे हैं इस टाइम, उसको प्रैक्टिकली जो है वो फील करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा इस इंसान को आपसे एक हार्ट से जो है ना वो डीपली अटैचमेंट सी महसूस हो रही है। एंड ऑल्सो एनर्जी यहाँ पे दिख रही है कि ये पर्सन जो भी है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा डीप इमोशनल जो है ना वो अटैचमेंट महसूस भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ आपके साथ फिजिकल भी कनेक्शन बनाना चाहते हैं। ये एनर्जी दिख रही है बिकॉज दिस पर्सन रियली फील योर लम्स कि लाइक आप लोग चाहे इनके पास नहीं हो ना, फिर भी ये इंसान आपकी वो एनर्जी को महसूस कर पा रहे हैं कि आपकी एनर्जी किस तरह से इस इंसान के साथ ये कनेक्ट महसूस कर रहे हैं। या एनी हाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम दिस ओरेकल्स। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा महसूस कर रहे हैं। जेमिनी का स्टार साइन भी मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है। वैसे तो मैंने आपको बताया जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, बट जेमिनी की एनर्जी भी है। वी हैव इट्स द गार्डन। 20 नंबर कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, एज या डेट ऑफ बर्थ। 28 कुछ लोगों की एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 2 या 8 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकते हैं। ये इंसान आपके साथ टीम वर्क बनाना चाह रहे हैं, ये इंसान एक होना चाहता है आपके साथ। मुझे लग रहा है आप लोगों का कम्युनिटी सेम है, डिफरेंस मुझे ज़्यादातर अभी दिख नहीं रहा। ऐसे लगता है आप लोग सेम कास्ट कल्चर रिलीजन से हो, बैकग्राउंड आपका सेम है। दैट्स वाई भी इनको फील होता है कि आपका कल्चर सेम है, तो उस वजह से आप दोनों की एक अच्छी बॉन्डिंग बन जाएगी। यस वी हैव्स द बुक। ये इंसान आपको जो भी इनकी फीलिंग्स है ना वो आपको बताना चाह रहे हैं, बिकॉज ऐसा लग रहा है इस इंसान ने अपनी फीलिंग्स आपसे हाइड की हुई हैं, छुपाई हुई हैं, या फिर जो भी आपके लिए महसूस कर रहे हैं वो भी तक आपको बताया नहीं है, तो ये आपको बताना चाहते हैं। आप में से कुछ लोग हो सकता है इस इंसान के साथ आपने शायद अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है, या फिर आप में से कुछ लोग हो सकता है स्टिल अभी भी एक ही इंस्टीट्यूशन पे जो है वो एजुकेशन आपकी चल रही है। आपने हो सकता है एक दूसरे के साथ कोई रिसर्च बेस्ड वर्क किया है, कोई थीसिस हो सकता है किसी तरह से आप लोगों ने किया है, या कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट हो सकता है जो आप लोगों ने एक दूसरे के साथ किया है, जहाँ से इस पर्सन को महसूस हुआ है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से जो है वो आपका वर्क अच्छा चल रहा है, तो साथ ही साथ आप रोमांटिकली भी एक दूसरे के साथ अच्छे से जो है ना वो कनेक्ट कर सकते हो। तो ये इंसान आपको कुछ ना कुछ ट्रूथ बताना चाह रहे हैं जो आपके लिए महसूस कर रहे हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ फिशेस, तो कहीं ना कहीं एनर्जी दिख रही है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की। पाइसिस की एनर्जी दिख रही है, स्कॉर्पियो का स्टार साइन भी मुझे यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 26 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ 10 कुछ लोगों का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 1 8 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ है। 88 मास्टर नंबर कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिख रहा है।
28, 21 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। बस किसी तरह की है ना ऐसे ट्रुथ दिख रहा है जो ये इंसान आपको बताना चाह रहे हैं, जो इस टाइम विद द बुक इन्होंने अभी आपसे छुपाया हुआ है। अगर आपको लगता है कि इस इंसान को देख के ही आप सब कुछ जज कर लोगे, या फिर आपको इनको देख के ही आपको लग रहा है कि ये इंसान आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं कुछ या नहीं कर रहे, तो ये आप लोगों की अपना कोई दिमाग का बनाया हुआ ही कुछ ऐसे लग रहा है, कुछ क्राइटेरिया है। आप इस पर्सन को भी नहीं जानते कि इनके अंदर क्या कुछ है आप लोगों को लेकर, क्योंकि ये आपको सच्चाई बताना चाह रहे हैं आप। यस, वी हैव इट्स द लिली, बिकॉज़ ये पर्सन जो भी आप लोगों को लेकर इस टाइम काफ़ी काइंडनेस जो है ना आपको शो करना चाहते हैं अपनी मोरालिटी के साथ, बहुत ही एटिकेट्स, बहुत मैनर्स के साथ, रिस्पेक्ट के साथ। ऐसा लगता है ये इंसान आपको किसी तरह से कुछ सच्चाई बताना चाहते हैं जो आपके लिए महसूस कर रहे हैं, बिकॉज़ यहाँ पे इंटीमेसी की एनर्जी है। इस पर्सन को एक बहुत ही डीप जो है ना आपके साथ कनेक्शन महसूस होता है, और समहाउ उनको ऐसा लगता है कि जैसे आपने पता नहीं क्या उन पर कोई जादू कर दिया है। ऐसा नहीं मैं कह रही कि आपने कोई जादू कर दिया है, बट उनको महसूस है इतना ज़्यादा इंटेंसिवली आप लोगों के लिए एक कनेक्शन जो है वो महसूस होता है कि उनको ऐसा लगता है जैसे कुछ लाइक है ऐसा जो शायद ये अपने में कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो कुछ लोगों को तो ऐसा महसूस होता है जैसे उन्होंने शायद कोई कहीं पे नेकी की थी, कुछ अच्छा किया था किसी के साथ, तो उनको आप मिल गए हो। यस, 30 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 3 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है। कुछ लोगों के नेम का फर्स्ट लेटर के से स्टार्ट हो सकता है। 38, 31, 32 कुछ लोगों का एज हो सकता है, एंड 31 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 23 भी कुछ लोगों की मुझे एज या डेट ऑफ बर्थ दिख रही है। आई थिंक मुझे एक और कार्ड चाहिए। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा करंटली महसूस कर रहे हैं। वी हैव इट्स द स्नेक। नंबर 7 इज़ इंपॉर्टेंट गाइस। क्यू कुछ लोगों के नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है या नेम का कोई इनिशियल हो सकता है। यस, इस इंसान की डेफिनेटली डिज़ायर है आप लोगों के साथ चीज़ों को दोबारा से क्रिएट करने की। अगर कुछ लोग आपसे पास्ट में टॉक्सिक रह चुके हैं, या फिर किसी तरह से उन्होंने कोई नेगेटिविटी क्रिएट की है, या फिर इवन कुछ लोगों ने अगर आपको धोखा भी दिया है, धोखा इस तरह का दिया है कि इन्होंने ना लाइक आप लोगों के साथ कनेक्शन बनाना था लेकिन उस कनेक्शन को बना नहीं पाए ये पर्सन, तो वो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि शायद इस इंसान ने आपको धोखा दिया है। बट इस इंसान का जो एम्बिशन है वो आप लोगों को धोखा देने का नहीं था, लेकिन इनका कुछ एक पर्सनालिटी जो है ना वो आपके ऊपर ऐसी आई है कमिटमेंट ना देने की वजह से, या जो इन्होंने कहा था वो नहीं पूरा करने की वजह से, कि इनको लगता है शायद आप इनको धोखेबाज समझ रहे हो। बट इस टाइम इस पर्सन की स्टिल डिज़ायर है कि आपको कुछ सच्चाई बताएं और आपके साथ जो है वो किसी तरह से चीज़ों को बनाएं। बिकॉज यहाँ पे भी एक घर दिख रहा है, इट्स अ हाउस, इट्स अ होम, तो डेफिनेटली ये इंसान जो है वो आप लोगों के साथ बनाना चाह रहे हैं चीज़ों को। आगे चाहते हैं विद द गार्डन के चीज़ें जो है आपके साथ एक हैप्पी हों, ग्रोथ में जाएं, प्रोस्पीरियस हों, ये चाहते हैं। नंबर 7 इज़ इंपॉर्टेंट। कुछ लोगों की एज 27 हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 37 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है, 7 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। तो इस इंसान की जो भी डिज़ायर्स हैं आप लोगों को अपनी तरफ से काइंडनेस शो करने की, एक अच्छे वे में आप लोगों से कनेक्ट करने की ये करना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे एनर्जी लेटर की है कि ये इंसान आपसे मैसेज करके आपसे बात करना चाहते हैं। यहाँ पर भी दे विल बी बैक की एनर्जी है कि इंसान ज़रूर वापस आएंगे। अगर आप लोग इनकी तरफ से जो कुछ भी सुनना चाह रहे हो या जिस तरह से भी आप लोग चाह रहे हो ये आपकी तरफ आएँ, ये आएंगे। नंबर 7 इज़ इंपॉर्टेंट। डबल 7 की एनर्जी इंपॉर्टेंट दिख रही है। 27 कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। आप दोनों का सेम एज या डेट ऑफ बर्थ 27 भी हो सकता है। यस, अदरवाइज डबल 7 की एनर्जी इंपॉर्टेंट दिख रही है। तो बहुत जल्द ऐसे लग रहा है ये इंसान की तरफ से आपको कोई ना कोई न्यूज़ मिलने वाली है। आपको मैसेज करेंगे ये इंसान और आपसे कम्युनिकेट करेंगे, बिकॉज ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। आपको किसी तरह से कोई लेटर भी रिसीव हो सकता है इस पर्सन की तरफ से। यस, बिकॉज यहाँ पर लेटर की एनर्जी है। कोई ना कोई न्यूज़ मिल रही है आप लोगों को इस पर्सन की साइड से, और बहुत जल्द ऐसा लग रहा है आपको इनकी तरफ से कम्युनिकेशन रिसीव होगी। दे विल सेंड यू अ मैसेज जिसमें आपके लिए कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट होगा। एरिस, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो। देख लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो करंटली आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। वी हैव 5 ऑफ हैंड्स। इस टाइम ऐसा लग रहा है ये इंसान काफ़ी टेंशन में है, बिकॉज अगर आपके और इनके बीच में किसी तरह से कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है, कन्फ्लिक्ट हुआ है, फाइट हुई है, वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को काफ़ी टेंशन दे रही हैं। सो लेट्स सी
पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा महसूस कर रहे हैं व्यूवर्स के माइंड में जो पर्सन है वो उनके लिए। वी हैव 10 ऑफ कप्स। डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ कंप्लीशन करना चाहते हैं बिकॉज इनको महसूस होता है ये इंसान आपके साथ एक अच्छी फैमिली बना सकते हैं। इंसान एक अच्छा जो है ना वो कनेक्शन और एक अच्छा फैमिली का बॉन्ड जो है वो आपके साथ बिल्डअप करना चाहते हैं। वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स। काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन है इस इंसान को आपकी तरफ बिकॉज इनको महसूस होता है कि आपका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है। यू गाइस आर डेफिनेटली लिविंग योर ओन लाइफ विद योर ओन। आप किसी पे भी डिपेंड नहीं हो, आप खुद इंडिपेंडेंट हो और ये चीज़ें इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा आप लोगों की तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं और काफ़ी इंप्रेस कर रही हैं। एंड ऑल्सो यहाँ पे एनर्जी ये भी दिख रही है, इस पर्सन को महसूस होता है कि ये आप लोगों को हर एक चीज़ दे सकते हैं जो आप डिज़र्व करते हो, या जिस तरह से भी आप अपनी लाइफ को इस टाइम स्पेंड कर रहे हो ये भी आपको वो चीज़ें जो है वो ऑफ़र कर सकते हैं। वी हैव टॉवर। ये अचानक ही होगा जो भी कुछ होगा गाइस, मुझे एनर्जी दिख रही है विद द टॉवर। ऑल ऑफ अ सडन ये इंसान की तरफ से आपको कोई ना कोई सरप्राइज़ मिलेगा और जो चीज़ें इस टाइम आपके बीच में ख़राब चल रही हैं, रूइन हो चुकी हैं, डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, वो एकदम से आप लोगों के बीच में चीज़ें क्रिएट होंगी ठीक होने के लिए। ऑल ऑफ अ सडन मुझे लग रहा है कुछ लोगों की तरफ से कि ये इंसान आपके साथ कंप्लीशन करेंगे और आपके साथ जो है वो एक अच्छा जो है वो कनेक्शन बनाएंगे, बिल्डअप करेंगे बिकॉज ये इंसान आपके साथ आगे फैमिली बनाना चाहते हैं। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन होगा गाइस, अनएक्सपेक्टेडली होगा। आप इस चीज़ को एक्सपेक्ट ना करें कि ये अभी आ जाएगा या इस टाइम आएगा या इतने डेज़ में आएगा। नो, ऑल ऑफ अ सडन होगा, सरप्राइज़ होगा ये आप लोगों के लिए। इट्स अ टोटली शॉकिंग एंड अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ फॉर यू गाइस जो भी इनकी तरफ से आपको मिलेगी। कुछ लोगों के बीच में हो सकता है ये कनेक्शन ऑल ऑफ अ सडन ही ख़त्म हुआ है और ये कनेक्शन ख़त्म होने के बाद इस इंसान की अपनी लाइफ में भी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, अपनी लाइफ भी इनकी सेटल डाउन नहीं है, वहाँ पे भी एक डिस्टर्बेंस और डिस्ट्रक्शन सी चल रही है। एनी हाउ लेट्स सी मोर पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है। वी हैव एस ऑफ वैंड्स। ये एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आप लोगों के साथ बिकॉज इस पर्सन को आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन है, पैशन इग्नाइटेड की एनर्जी है। दिस पर्सन फील्स सो मच पैशन एंड अट्रैक्शन टुवर्ड्स यू गाइस, दैट्स वाई ये एक नया बिगनिंग करना चाहते हैं और ये सोच रहे हैं कि किस तरह से इस सारी सिचुएशन को ये इंसान ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और ऑल ऑफ अ सडन करना चाहते हैं इस सारी सिचुएशन को चेंज बिकॉज मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है। दिस पर्सन एंड डेफिनेटली मेकिंग द आइडियाज़ एंड क्रिएटिंग द आइडियाज़ कि किस तरह से इस सारी चीज़ों को सिचुएशन को ठीक करना है जो इस टाइम आपके और इनके बीच में ख़राब चल रही है, या किसी भी वजह से अगर ब्रेकअप है या चीज़ें रुइन हो चुकी हैं उनको ऑल ऑफ अ सडन किस तरह से ठीक करना है ये इंसान सोच रहे हैं। यस एंड कुछ लोगों की साइड से दिख रहा है विद द 9 ऑफ वैंड्स में भी इस इंसान ने कुछ कोशिश की है पहले बट स्टिल वो कोशिश कामयाब नहीं रही, बट अभी भी कोशिश करना चाहते हैं बिकॉज इनको कहीं ना कहीं महसूस होता है विद द 5 ऑफ कप्स कि इन्होंने ब्रेकअप करके ना बहुत गलत कर लिया, तो इस चीज़ का रिग्रेट हो रहा है इस इंसान को और अब इनको महसूस होता है इन्होंने रिग्रेट इस चीज़ का क्यों हो रहा है बिकॉज इसने ब्रेकअप खुद किया और अब इनको दोबारा से रिश्ता बनाने के लिए इनको महसूस होता है बड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी। जैसे स्टार्टिंग से मैंने आपको बताया कि इस इंसान ने बहुत ज़्यादा अनग्रेटफुल रहे हैं आप लोगों को लेकर, ग्रैटिट्यूड शो नहीं किया, आपको जज कर रहे थे हर चीज़ में। आपको हो सकता है इस इंसान ने जज किया बट अभी जजमेंटल नहीं होना चाहते। बस कुछ लोग तो दिख रहे हैं यहाँ पे आपको पास्ट में अप्रिशिएट नहीं कर रहे थे, अब आपको अप्रिशिएट करना चाहते हैं। या नंबर 1, 16, 7, 10, 11, 9 ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। एरीज की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी है। लेट्स सी मोर पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा महसूस कर रहे हैं। वी हैव स्ट्रेंथ। बहुत स्ट्रॉन्गली गाइज ये इंसान आप लोगों के साथ ना कनेक्शन महसूस कर रहे हैं। यस वी हैव 8 ऑफ वैंड्स। अट्रैक्शन बहुत है इस पर्सन को बेसिकली। वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड सॉरी। इम्पल्सिव हो रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं बिकॉज ये इंसान अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, चाहते हैं कि चीज़ें इस टाइम जो भी चल रही हैं बस जल्द से आपके बीच में चेंज हो जाएं बिकॉज यहाँ पे टॉवर की एनर्जी भी है जो बताता है यहाँ पे ऑल ऑफ अ सडन ये सब कुछ चीज़ें चेंज होंगी और एकदम से होंगी कि आपको समझ नहीं आएगी कि ये क्या हो गया। यहाँ पर कम्युनिकेशन होगी, यहाँ पर इस इंसान की तरफ से कोई ना कोई फिजिकल जो है इस पर्सन का एक्टिव होगा, लाइक एक्टिविटी होगी, फिजिकली कोई मूवमेंट हो सकता है इस इंसान का आप लोगों की तरफ जो ये आप लोगों से दोबारा से चीज़ों को ठीक करने के लिए लेंगे।
यस बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद द स्ट्रेंथ ये इंसान जो भी है ना वो आपके और इनके बीच में चीज़ें जो भी चैलेंजिंग चल रही हैं उनको रिजॉल्व करना चाहते हैं। उस चीज़ के लिए चाहे इस इंसान को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी करनी पड़े, लेकिन ये इंसान अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ करते हुए पावरफुल एनर्जी के साथ जो है वो इस सारी सिचुएशन को चेंज करेंगे। बिकॉज यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी पेज ऑफ कप्स की है कि ये इंसान आप लोगों को डेफिनेटली बहुत सारे सपने हैं इनके लेकर। अभी भी स्टिल कहीं ना कहीं ये इंसान एक ड्रीमर है जो आप लोगों को लेकर ड्रीम कर रहे हैं कि कब इनका सपना पूरा होगा आप लोगों के साथ दोबारा से सिचुएशन को ठीक करने का, बिकॉज गुड न्यूज़ मिल रही है। एंड ऑल्सो जिन लोगों ने आप लोगों को यहाँ पे हर्ट किया है या आपको किसी भी तरह से इस इंसान ने पेन दी है, आपका दिल दुखाया, तो ये उस चीज़ के लिए आपको अपॉलोजी भी करेंगे बिकॉज ये एक नया रिश्ता आपके साथ रोमांटिकली स्टार्ट करना चाहते हैं। कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे आपके बीच में एज डिफरेंस है, अदरवाइज़ अगर एज डिफरेंस नहीं भी है, अगर 30+ भी इस इंसान की लेट्स सपोज एज है, लेकिन ये इंसान अपनी एज से काफ़ी यंगर दिखते हैं, इनकी लुक काफ़ी यंगर है। यहाँ पे ये एनर्जी दिख रही है। सो 88 मास्टर नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक नीचे भी 8 की एनर्जी थी 88 की, तो यहाँ पे टेट्रा 8 आपके लिए नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं आप लोगों की सैटर्न से अफेक्टेड हैं, दैट्स वाई हो सकता है आपके ये रिलेशनशिप में काफ़ी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हैं। बट अभी टाइम आ रहा है कि जैसे कुछ ना कुछ अगर सैटर्न ने आपसे लिया है, कुछ चैलेंजेस आपको देखने पड़े हैं, कुछ टेस्ट लिए हैं, तो अब फाइनली उनको आप लोगों को उसका रिज़ल्ट देने का टाइम आ गया, उसका फ्रूट देने का टाइम आ गया सैटर्न का। तो मुझे लग रहा है आप में से बहुत सारे लोगों को आपके सब्र का फल मिलने वाला है। जो सैटर्न ने आपसे टेस्ट लिए हैं या जो भी आपको चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं, आप फाइनली आपको जो है ना उस चीज़ का रिवॉर्ड मिलने वाला है। ये एनर्जी दिख रही है। बट दिस पर्सन हैव अ लॉट ऑफ ड्रीम्स फॉर यू, क्योंकि ये इंसान एक ड्रीमर है, आप लोगों को लेकर बहुत सारे सपने हैं इनके जिनको ये पूरा करना चाहते हैं बिकॉज अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। यस ये एनर्जी दिख रही है और लग रहा है यहाँ पे कि ये इंसान मूवमेंट लेकर इनको महसूस होता है चीज़ें ये चेंज कर सकते हैं, तो चेंज करेंगे अपनी तरफ से कुछ ना कुछ एक्टिविटी शो करके। लाइक एक पर्सन खुद कोई एक्शन लेंगे ताकि चीज़ें आपके और इनके बीच में चेंज हों। ये एनर्जी आ रही है यहाँ पे। सो स्टार साइन यहाँ पे लियो एरिस काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, अदरवाइज सेजिटेरियस भी है, बट एरिस लियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है। एंड ऑल्सो कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो की एनर्जी है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी भी है। स्टार साइन वैसे सबके सब भी स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, बट ये इंसान की तरफ से आपको मुझे लग रहा है महसूस हो रहा है कि गुड न्यूज़ बहुत जल्द मिलने वाली है, आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे चांसेस बन सकते हैं 8 डेज़ में, और या 8 डेज़ में दिख रहा है, या फिर कुछ लोगों के लिए लाइक कुछ 10 वीक्स 11 वीक्स समथिंग लाइक दिस हो सकते हैं। अदरवाइज़ मुझे 8 डेज़ दिख रहे हैं, 8 डेज़ या 8 वीक्स में भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। ऑब्वियसली हर एक के लिए टाइमिंग डिफरेंट होगी बिकॉज सबका सिचुएशन जो है वो चेंज है, दैट्स वाई। बट ये आपको ऑफ़र करना चाहते हैं कुछ ना कुछ, बिकॉज ये इंसान जो भी है वो कहीं ना कहीं आपके साथ इंट्यूटिवली एक कनेक्शन महसूस करते हैं, दैट्स वाई अपने सपनों को पूरा करना चाह रहे हैं आप लोगों के साथ दोबारा से रोमांटिकली रिलेशनशिप को स्टार्ट करके। सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।